2 साल से दर्द, गलत इलाज और भटकता रहा मरीज। छपरा के तरैया का रहने वाला ये मरीज जहां भी गया उसे यही कहा गया कि प्रोस्टेट की समस्या है, लेकिन असली बीमारी कुछ और थी। प्रोस्टेट के पास फंसा हुआ स्टोन, जिसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था। को बहुत दिक्कत था। 3-4 साल से हम भटक रहे थे। हाजीपुर गए, ऑपरेशन कराना था, पेशाब के नली के बताए और वो किडनी का ऑपरेशन कर दिया। सिवान में डॉक्टर कफिल अहमद, डॉक्टर बाबर अली और डॉक्टर मंजूर अंसारी की टीम ने सही जांच की, सही बीमारी पकड़ी और फिर मशीन व लेजर तकनीक से बिना चीरा लगाए सफल ऑपरेशन कर मरीज को राहत दी। अब मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। कपिल अहमद साहब के पास हम आए सिवान, तो वहाँ हमारा ट्रीटमेंट हुआ था। 1 हफ्ता में बहुत आराम हुआ। डॉक्टर बाबर अली साहब के पास आए तो वहीं हमारा ऑपरेशन हुआ। अच्छे हैं, अब ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है कि हम लोग एक काम किए, जो टीम वर्क के तहत काम किए, कि एक ग्रुप में हम लोग कैसे काम करते हैं, वो आज एक्सपीरियंस जो है वो आज शेयर करने का मौका मिला है। एक मरीज़ आया तरैया से, उसको पेशाब रुक रुक के हो रहा था और पेशाब जल्दी जल्दी हो रहा था और पेशाब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था और ड्रॉप की तरह उसका पेशाब आ रहा था, यानी कि बूंद बूंद उसका पेशाब पास हो रहा था। फिर वो 1.5-2 साल से परेशान था, तो छपरा में भी दिखाया, उसके और लोकल एरिया में भी दिखाया। तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता था, तो वो लोग प्रोस्टेटोमेगाली यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज़ बढ़ जाता है उसका वो लोग रिपोर्ट देकर उसको फिर बोलते थे कि ठीक है, आपका प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ गया है। फिर वो ये अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट जो है वो लेकर अपने डॉक्टर के पास जाता था, तो फिर उसको प्रोस्टेट का दवा देकर वो कंटिन्यू करते थे। लेकिन उस मरीज़ को रिलीफ नहीं मिला पिछले 2 साल में। फिर वो लास्ट मेरे पास आया आज से लगभग 10 दिन पहले, 10 दिन पहले आया मेरे पास और वो फिर मुझे बताया। तो फिर मैं उसका यूरिया क्रेटिनिन कराया और एक यूरिन कल्चर कराया और एक अल्ट्रासाउंड कराया डॉक्टर मंजूर अंसारी सर से। फिर उस रिपोर्ट में आया कि क्रिएटिनिन थोड़ा सा बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा कुछ पॉइंट बढ़ा हुआ था, 1.61 के आसपास था। तो फिर अल्ट्रासाउंड के लिए उसको भेजा गया। तो फिर अल्ट्रासाउंड में उसका जो स्टोन था वो बिल्कुल प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में था, जिस वजह से सारे जितने भी पहले के जो प्रीवियस अल्ट्रासाउंड थे तो उसमें वो लोग ये बोल के रिपोर्ट बना देते थे कि उनका प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ा हुआ है, लेकिन जो स्टोन था वो बिल्कुल प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल पास में था, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। तो उस वजह से उसको पेशाब जब रुक रुक के होता था और बूंद बूंद की तरह पास होता था। फिर उस उनका जांच ठीक नहीं था, आप लोगों ने ठीक किया। जी, आपने बताया टीम में काम कर रहे हैं। जी जी जी। इस टीम के बारे में बता दीजिए, कौन लोग हैं, क्या स्पेशलिटी है आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले तो रेडियोलॉजिस्ट का इसमें सबसे बड़ा रोल है। पहले तो एज ए क्लिनिशियन मैं तो उसका पहले इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा कि आखिर इस मरीज़ को दिक्कत क्यों हो रही है। तो फिर मैं उसका कंप्लेंट लेकर फिर उस हिसाब से उसका इन्वेस्टिगेशन कराया, जांच कराया। तो फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए अल्ट्रासाउंड, जो कि कभी भी ये सारे मरीजों के लिए कि आप कभी भी अल्ट्रासाउंड कराइए तो एक रेडियोलॉजिस्ट से करवाइए, जो कि सिवान में टोटल 6 ही रेडियोलॉजिस्ट है। आप 6 रेडियोलॉजिस्ट में से आप किसी के यहाँ करवा सकते हैं। मेरे टीम में डॉक्टर मंजूर अंसारी हैं। हाँ, तो फिर ये अल्ट्रासाउंड सर ने देखा और फिर उसमें वो बिल्कुल क्लियर किए कि ये इनको स्टोन है, प्रोस्टेट का साइज़ नहीं बढ़ा है, इनको एक्चुअल में स्टोन है 15 mm का। तो फिर सर बोले कि ठीक है, हम आपके पास भेजते हैं, उस मरीज़ को आप काउंसल कर दीजिएगा कि उसको स्टोन है, एक्चुअल में उसका प्रोस्टेट का साइज़ नहीं बढ़ा हुआ है। फिर मैं सर से बात किया, यूरो सर्जन जो सिवान के सर हैं डॉक्टर बाबर अली सर। तो फिर सर से बात हुई तो सर बोले कि ठीक है, ऐसा है कि आप यूरिया क्रेटिनिन उसका नॉर्मल कर दीजिए और फिर आप मेरे यहाँ भेज दीजिए। तो मैं उसे लेज़र द्वारा, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि सिवान में शायद बहुत कम ही जगह है और यूरोलॉजी में सिवान सबसे पीछे है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ हैं जो है यहाँ से गोरखपुर और पटना इस सर्जरी के लिए जाते हैं। तो फिर हमने बात किया सर से। तो फिर सर बोले कि ठीक है, आप एक बार मरीज़ को भेजिए, मैं देखता हूँ, अगर करने लायक रहेगा तो मैं उनका सिवान में ही ऑपरेशन कर दूंगा। तो फिर उसके बाद से सर के पास हम मरीज़ को रेफ़र किए, तो फिर अपना ओटी किए। तो फिर अब सर बताएंगे कि कितना क्या था, वो कॉम्प्लिकेटेड था कि क्या था, वो सर बताएंगे। अब मेरा नाम डॉक्टर बाबर अली है। मैं सिवान में एज ए यूरोलॉजिस्ट जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। जैसा कि कपिल सर बता रहे थे कि एक पेशेंट आया था तरैया से इनके पास, जो बता रहा था कि पेशाब में दिक्कत हो रहा है। वही जो भी कंप्लेन था कि पेशाब रुक रुक के हो रहा है और पेशाब करने के बाद बोल रहे थे कि ड्रॉप वाइज हो रहा है, नैरो स्ट्रीम, मतलब पेशाब का एकदम पतला हो गया था धार उसका। और ये सब होता है, ये प्रोस्टेट में जब बढ़ता है तो होता है। बाहर में वो जाँच करा रहा था, उसमें बार बार अल्ट्रासोनोग्राफी में बोल रहा था कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। फिर जब सर जांच कराया तो पता चला कि नहीं, प्रोस्टेट नहीं बढ़ा हुआ है। प्रोस्टेट के लुमेन में, जो प्रोस्टेट का जो पेशाब का जो लुमेन होता है, उसमें एक बड़ा सा पत्थर आके अटका हुआ था,
जिसकी वजह से सारा सिम्टम्स हो रहा था उसको। फिर सर पेशेंट मेरे पास भेजे, मैंने उसका एक्सरे कराया। एक्सरे में साफ दिख रहा है कि उसमें एक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा मतलब प्रोस्टेट में एक स्टोन अटका हुआ है। फिर मैंने पेशेंट को काउंसिल किया कि भाई इसका ऑपरेशन होता है, ये सब मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। ऑपरेशन का प्लान किया और ऑपरेशन किया उसको हम लोग बोलते हैं लेज़र TUCL बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमने स्टोन जो प्रोस्टेट में फंसा हुआ था उसको पुश बैक किया, मतलब पेशाब की थैली में, ताकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा रहता है, लेज़र चलाने में कम से कम खतरा होता है। प्रोस्टेट में स्टोन तोड़ने में क्या होता है कि प्रोस्टेट का जो लुमेन है या फिर प्रोस्टेट का जो चौड़ाई है उसका वो पतला होने का डर रहता है, बाद में पेशेंट को फिर तकलीफ़ होती है। तो उसको ब्लडर में हम लोग पुश करते हैं, ब्लडर में पुश करके लेज़र है हम लोग के पास, होल्मियम लेज़र है, लेज़र भी रिसेंटली हम लोग यहाँ पे लगाए हैं। उस लेज़र से किया उसका ऑपरेशन, कोई ब्लीडिंग नहीं हुआ, पेशेंट का पेशाब एकदम क्लियर है, पेशेंट रेडी टू डिस्चार्ज है। वो आज मतलब कल परसों उसका ऑपरेशन हुआ, आज उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। पेशेंट रहने वाला तरैया का, पेशेंट एकदम फिट है। अब पेशेंट का सर लेप्रोस्कोपी जब तक नहीं आई थी, इस विधि में कितना टाइम लगता था और पेशेंट को कितना प्रॉब्लम होता था? नहीं, पहले क्या था कि अगर से ब्लडर स्टोन हो गया या फिर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में स्टोन हो गया तो उसको पहले ओपन किया जाता था। उसमें क्या होता है कि जो नीचे होता है पेट का हिस्सा, वहाँ पे छोटा सा चीरा लगा के पेशाब की थैली को खोल के स्टोन निकाला जाता था। उसके बाद से पेशाब की थैली को सिलाई किया जाता था। उसमें क्या होता था कि कैथेटर बहुत दिन तक डालना पड़ता था, 3 हफ्ता 4 हफ्ता कैथेटर डाल के रखना पड़ता था, तब जाके वो पेशाब का थैली मतलब सूखता था, हील होता था। अभी क्या है कि लेज़र विधि द्वारा ये सब चीज़ नहीं होती है, पेशाब के रास्ते से ही हम लोग जाते हैं, लेज़र से सारे जो भी पत्थर है उसको तोड़ देते हैं, वो एकदम सैंड की तरह हो जाता है और पेशाब के रास्ते से वो निकल जाता है, पेशेंट को कोई तकलीफ भी नहीं होती है। तो पहले में और अब में ये सब, पहले कन्वेंशनल सब मेथड था ये सब ट्रीटमेंट का, अभी क्या है सब रिसेंट एडवांस सब मेथड है, सबसे एडवांस मेथड है जो हर जगह ट्रीटमेंट होता है, यहाँ हो, USA में हो, लंदन में, कहीं भी हो, यही सब ट्रीटमेंट होता है। तो सर इतने दिनों से आप लगातार यहाँ सर्जरी कर रहे हैं, अब तक इस तरह का क्रिटिकल केस आपने कितना देखा? नहीं, 2-3 में कर चुका हूँ, बट पहले से डिफाइंड रहता था कि हाँ स्टोन है। इस केस में क्या था कि बाहर में सब रिपोर्ट बोलता था कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। जब हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराए, मंजूर बॉस के पास हम लोग पेशेंट को भेजे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि नहीं, प्रोस्टेट तो उसका नॉर्मल है, एज उसका ज़्यादा है नहीं, 40-45 है। तो जब अच्छे से देखे, USG में भी दिख रहा है, प्लेट में भी दिख रहा है कि एक स्टोन है जो अटका हुआ है। फिर बॉस बोले कि नहीं, ये प्रोस्टेट नहीं है, उसमें स्टोन अटका हुआ है, आप लोग स्टोन का ट्रीटमेंट कीजिए, पेशेंट ठीक है, पेशेंट एकदम ठीक है, उसमें कोई नॉर्मल दिक्कत अगर किसी अरे गहरे डॉक्टर के पास गया होता, अगर ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता तो फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता और कितना रिस्की हो सकता? नहीं, रिस्की तो होता, एक तो पहले तो डायग्नोसिस नहीं होता इसका, हो सकता है इसका प्रोस्टेट का लोग सर्जरी कर देता है, प्रोस्टेट का सर्जरी करने के बाद फिर इसको फ्यूचर में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, मतलब ब्लडर में स्टेनोसिस हो जाता है, पेशाब लीक करने लगता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होता है। तो फर्स्ट डायग्नोसिस करके इसका ट्रीटमेंट ही सही इलाज है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर चले जाते हैं कम पैसों के चक्कर में, अदर्स डॉक्टर्स को भी दिखा लेते हैं? लोगों से हम यही बोलेंगे कि अपने डॉक्टर को पहचानिए, अपनी बीमारी को पहले आइडेंटिफाई कीजिए, और जो प्रॉपर इलाज करते हैं, जो भी डॉक्टर हो, जिस डिपार्टमेंट का भी डॉक्टर हो, उन्हीं के पास जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेहत के लिए बेहतर होगा। टारगेट हम लोग का यही है कि पेशेंट जो गोरखपुर पटना चाहता था पहले, ठीक है, अभी भी बहुत सारा जगह पे है जहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन टारगेट यही है कि कम से कम पेशेंट को हम लोग यहाँ से रेफ़र करें। जॉइंट वर्क करने में कितना बेनिफिट लग रहा है और क्या इसकी खूबी है? नहीं, जॉइंट वर्क में अच्छा लग रहा है करने में, ठीक है। कपिल सर जैसे कि बताया कि डायग्नोसिस किया, पेशेंट को भेजे, तो अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। खूबी है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रॉपर होता है, पेशेंट मतलब ट्रस्ट करता है डॉक्टर पे कि हाँ डॉक्टर साहब पहले ट्रीटमेंट किए, फिर वहाँ पे भेज दिए, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया, पेशेंट ट्रस्ट करता है। हम डॉक्टर मंजूर अंसारी। अब जैसे कि आप लोग इन लोगों की बात, डॉक्टर कफील और डॉक्टर बाबर अली की बात तो सुन ही लिए आप लोग। अब क्या है कि ये पेशेंट मेरे पास आया, डॉक्टर कफील ने हमारे पास भेजे थे, और सबसे पहले तो हम उनका हिस्ट्री लिए, सिम्टम्स पूछे, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से, करीब 2 साल से उनको पेशाब बार बार होती थी, इनकम्प्लीट सेंसेशन ऑफ वॉइडिंग ऑफ यूरिन उनको होता था। और जब हम ब्लडर, किडनी वगैरह सारा कुछ चेक किया तो सारा कुछ नॉर्मल था। जब प्रोस्टेट पर आए तो हम देखे प्रोस्टेट नॉर्मल इन साइज़, और चूँकि उनके एज भी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो हम देखे कि प्रोस्टेट के बीच में मिडलाइन प्रोस्टेट पे एक कैल्सिफिकेशन टाइप का कुछ हमको दिख रहा था। तो दैट कुड बी वो जैसे कि मिडलाइन प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन भी होता है, पेरेन्काइमल कैल्सिफिकेशन उसको बोलते हैं, दैट हैज़ टू बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन अ कैलकुलस, मतलब कैलकुलस से उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो वो हम डिफ्रेंशिएट कर पाए,
उसको हम देखे। इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड करने के बाद से हमने एक्सरे भी लिया। एक्सरे लेने के बाद से हमको पता चला कि नहीं, वो प्रोस्टेट में ही एक कैलकुलस फंसा हुआ है। तो वो बहुत देर तक फंसे रहने के वजह से क्या होगा, आपका ब्लैडर जो है धीरे धीरे ड्यू टू इनकम्प्लीट वॉइडिंग वो थिकनिंग हो जाएगा। उसके बाद से बैक प्रेशर होके आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस और किडनी पे प्रेशर और किडनी पे इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे कि नेफ्रोलॉजिस्ट लोग हैं, वो लोग और सही तरीके से वो बताएंगे। तो खैर ये तो हमारे लिए एक रेडियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा एक कोई इस तरह का कोई चीज़ नहीं था जो हमने डायग्नोस किया। ये हर एक रेडियोलॉजिस्ट डायग्नोस करेगा, बशर्ते वो रेडियोलॉजिस्ट है। अगर वो हाँ बताइए। सिवान में किसके पास कराया जाए, रिकॉग्नाइज किया जा सके बेहतर रेडियोलॉजिस्ट? रेडियोलॉजिस्ट सब अच्छे हैं। रेडियोलॉजिस्ट ही हैज़ टू बी अ प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट, या तो एमडी किए हुए हों या तो डीएमआरडी। हाउ मेनी इन सिवान सर? करीब अब कितने हैं हम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम नाम बताते हैं। एक हम हैं, दूसरे सत्य प्रकाश, गीतांजलि मैडम, इमरान साहब, परवेज, और एक नए डॉक्टर साहब आए हुए हैं शाहनवाज खान, और एक हैं उनका नाम सुनते हैं लेकिन कभी हम उनका रिपोर्ट हमको नहीं मिला। उनका नाम है चंद्रभूषण सिंह। हाँ, अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है। हाँ, वहाँ करा सकते हैं। ये 5 है। कहाँ पर है क्लिनिक? ये हमारा तो है बबनिया रोड में, हाँ, पूरे मंडी से, हाँ, चिकटोली मोड़ के पास। फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या है? आप बता रहे हैं कि जो ऑथराइज है उसी से कराना चाहिए। ऑथराइज और अनऑथराइज में क्या डिफरेंस? नहीं, आप ही बताइए क्या फ़र्क हो सकता है एक पढ़ा लिखा आदमी में और एक सीख के करने वाला या फिर अनपढ़ आदमी में? क्या फ़र्क हो सकता है, आप ही बताइए। हाँ, आप अपना शरीर जो होते हैं वही सही चाहिए। हाँ, वो बेचारा क्या करे, उनको लगता है जो डॉक्टर साहब ने जो बोला है वही सही है। हाँ, तो इसमें देखिए अब जागरूकता पब्लिक को लाना होगा। नहीं मंजूर सर, डॉक्टर ही अपना लाइसेंस किसी ना किसी के हैंड ओवर करा लेते हैं। तो फिर इसमें सबसे बड़ा अगर मुजरिम और दोषी देखा जाए तो फिर तो डॉक्टर ही हुआ। अगर वो ना देते तो शायद ये अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे को या फिर डिग्री होल्डर को या टेक्नीशियन को नहीं मिल पाता। बिल्कुल, बात तो सही है आपकी। इस पर कितना आप ये करते हैं? आईएमए में आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया कि इस तरह की चीजें लोग ना बेचे गलत तरीके, क्योंकि डॉक्टर ही कहीं ना कहीं ये ज्यादातर ये बिहार और यूपी में ही है ये, और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं बिहार और यूपी से बाहर, हाँ, अलावा इतना मतलब रोग प्रैक्टिस कहीं और नहीं देखा जाता। हम आसाम में प्रैक्टिस किए हैं, बेंगलोर में किए हैं, हम तमिलनाडु में हम काम किए हुए हैं, दिल्ली में काम किए हुए हैं। हमको इस तरह से प्रैक्टिस हमको कहीं नहीं मिला। कैसे सुधार आएगा सर? क्या इसमें करना चाहिए? इसमें सुधार पहले तो आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग इसको जागरूकता जो है आप ही लोग को फैलाना होगा। हम लोग से इंटरव्यू लीजिए, हम लोग मान के चलिए कि पब्लिक जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। सर एक सवाल है कि जिन 6 लोगों का आप नाम लिए हैं, हाँ 6-7, हाँ, सब जितने होंगे लगभग जितना भी, हाँ, वो सब फर्जी हैं। फर्जी देखिए, अब सोनोलॉजिस्ट अलग होते हैं। सोनोलॉजिस्ट का मतलब जैसे कि बहुत लोग, आप किनके बारे में बोले हैं? हाँ, आप किनके बारे में बोले हैं? 6 लोग जो हैं यही बेहतर हो सकते हैं। बेहतर हैं ये लोग, रेडियोलॉजिस्ट हैं ये लोग, रेडियोलॉजिस्ट हैं। हम उसी रेडियोलॉजिस्ट की ही बात कर रहे हैं। हाँ। 6 के अलावा जितने लोग हैं आपके हिसाब से वो फर्जी हैं? अब क्या फर्जी है नहीं है वो हमारा क्या बोलते हैं, ये लुकआउट नहीं है, वो लुकआउट है अपना सिविल सर्जन ऑफिस है। आप ही मुहर लगा रहे हैं, इसलिए तो हम सब पूछ रहे हैं ना। यही 6 हैं जो इस बार बेहतर कर सकते हैं। बेहतर, हाँ, अच्छा। अब मान के चलिए कि कोई पढ़ा लिखा बंदा हो जो रेडियोलॉजी का डिग्री लिया हो, और जो नहीं पढ़ा लिखा है, मान के चलिए इसमें सोनोलॉजिस्ट भी आते हैं। सोनोलॉजिस्ट कौन है? जो MBBS किए हुए हैं, और वो लोग प्रैक्टिस करते हैं अल्ट्रासाउंड का, और आज से नहीं बहुत काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सिवान में हैं, तो वो लोग तो ठीक है, वो लोग भी जो भी है रेडियोलॉजिस्ट के मुताबिक तो रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत हाँ कर लेंगे। रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट यही दो ऑथराइज्ड हैं। बाकी जो हैं वो क्या है, वो टेक्नीशियन तो आप अच्छा शब्द है, हम टेक्नीशियन नहीं बोलेंगे, वो आप ही लोग समझ लीजिए वो क्या है। होता है ना, वो मिस्त्री होता है, मिस्त्री अच्छा शब्द है। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर मंजूर आलम साहब ने उस प्रॉब्लम को बढ़िया से रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर रेक्टिफाई किया, और आपके पास पेशेंट आए थे वो पहले? जी, हाँ, मेरे पास आए थे।
तो आप किडनी रोगों के विशेषज्ञ के तौर पर आपने बेहतर उसको जांच किया, आपने उसको बीमारी का पता लगाया, फिर रेफर कर दिया और लास्ट में पेशेंट आपके यहाँ आए, तो आपने क्या किया था सर? सर्जरी आपने सर्जरी की। ये 3 बात आप लोगों को क्यों लगा कि ये बात मीडिया में कही जानी चाहिए? क्योंकि देखिए, मैं डॉक्टर कफील अहमद डॉक्टर साहब यूरोलॉजिस्ट हैं। MBBS के बाद से MS 3 साल, उसके बाद से MCH 3 साल पढ़ाई किया इन्होंने। उसके बाद से फिर बहुत जगह काम भी किए, सीखे, तब जाके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो मान के चलिए यूरोलॉजी वाला जो भी काम हो, तो कोई भी MCH, यहाँ पर और लोग हैं MCH, हाँ, जिसका पथरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको किडनी यूरेटर ब्लैडर से लेके रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इन डॉक्टरों के पास जाएं। जैसे कि अगर अल्ट्रासाउंड कराना है, CT स्कैन कराना है, MRI कराना है, आप रेडियोलॉजिस्ट के पास आते हैं। जैसे कि किडनी का मेडिकल डिजीज़ कुछ हो तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। उसी तरह से किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, प्रोस्टेट का कोई स्ट्रक्चरल डिजीज़ हो तो वो आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ना कि कोई किसी भी सर्जन के पास चले गए, वैसा नहीं। मतलब तब जाके सही है, स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक, हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ओके।